Hey kids, happy Sunday. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's interesting episode that is mythology और a way to science. देखिए अभी तो हमारे यहाँ पे क्या है, पूजा का माहौल है ना। दशहरा है, देन दिवाली है, तो ये सारे क्या है, हम भगवान को पूजते हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमारे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, हमारे रिचुअल्स के पीछे बहुत कुछ साइंटिफिक फैक्ट होता है। और आज मैं बताऊंगी हमारे जो माइथोलॉजीज़ हैं, जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा या फिर जो महाभारत रामायण, ये सारे जो हैं पुरानी जो भगवान के ग्रंथ हैं, जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से भी बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज़ हमें मिलते हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज़ हमें मिलते हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज़ है उसके अंदर। और हालांकि ये सब साइंस के पहले, यानी कि साइंटिफिक डिस्कवरी से पहले ये सारे हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, बट क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से साइंटिफिक फैक्ट हैं। तो फैक्ट नंबर 1 आता है हमारा, आप सब ये जानते होंगे, भगवान कृष्ण के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, यानी कि 10 अवतार उन्होंने लिए थे। लाइक पहले मत्स्य था, फिर कश्यप, फिर क्या है शुकर रूप, फिर नरसिम्हा, फिर क्या है वामन रूप, फिर परशुराम, फिर राम, बुद्ध, कृष्ण, फिर कल्कि। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये सिर्फ 10 अवतार ये नहीं है कि भगवान पृथ्वी से अन्याय को हटाने के लिए, हिंसा को हटाने के लिए पृथ्वी में अवतरित हुए थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये हमें बताता है कि हमारे पृथ्वी में लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी, कौन से सीक्वेंस में। चौंक गए है ना, क्योंकि ये जो इवोल्यूशन आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? डार्विन ने, है ना। डार्विन का जो इवोल्यूशन थ्योरी था, कैन यू रिकॉल इट? आप इससे लिंक कर सकते हो। डार्विन ने कहा था पहले लाइफ कहाँ से स्टार्ट होता है? पानी से, फिर धीरे धीरे ज़मीन की ओर आता है। तो देखिए पहला लाइफ पानी में स्टार्ट हुआ, जो कि था मत्स्य अवतार, मीन अवतार जिसे हम बोलते हैं। फिर आते हैं कौन? एम्फीबियंस, जो कि पानी और धरती में दोनों जगह पे रह सके, जैसे कि कश्यप, है ना, टर्टल वाला। फिर नेक्स्ट आते हैं कौन? रेप्टाइल्स, है ना। वो कौन है? शुकर, जो कि रेप्टाइल्स यानी कि जो डायनासोर्स का पीरियड हम बोलते थे, तो वो हमें याद दिलाता है शुकर रूप का। उसके बाद आते हैं कौन? नरसिम्हा, जो कि इंसान और एनिमल के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। नरसिम्हा मतलब क्या? नर और सिम्हा, आधा जानवर और आधा इंसान के रूप में। फिर आते हैं ड्वार्फ इंसान, यानी कि वामन अवतार, है ना। फिर इंसान प्योर बने, लेकिन उनकी हाइट छोटी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आए परशुराम, जो कि क्या थे? प्योरली जो जंगल में रहते थे हम लोग, वही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें हम बोलते हैं। तो वो क्या है? वो भी टूल्स बनाना जान गए थे, सबको जंगल में रहते थे, वो घर में भी रहने लगे थे। ठीक है, फिर आए बुद्ध, जो कि इटरनल पीस के लिए जाने जाते हैं। फिर कृष्ण, जो कि नॉर्मल इंसान की तरह सबके साथ घुल मिल के एक सोसाइटी में रहने लगे। फिर कल्कि अवतार, जो आजकल के इंसान। तो आप देखिए, इससे हमें आइडिया मिलता है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन हमने इसे एक बार भी रियलाइज़ नहीं किया, है ना। उसके बाद किसने दिया? डार्विन ने दिया अपनी इवोल्यूशन थ्योरी, है ना। कैसे? पहले तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऐसे। तो पहले लाइफ, बेसिकली आइडिया है कि लाइफ पानी में स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे बने जो बोथ लैंड एंड वाटर में, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर ऐसे होते होते ह्यूमन के डिफरेंट स्पीसीज आए। तो कैन यू रिलेट? ये आइडिया हमें हमारे माइथोलॉजी से मिली है, लेकिन हमने लिंक ही नहीं किया। कुछ तो कमी रही होगी, जिसकी वजह से हमारे माइथोलॉजीज़ के आइडिया को हमने जाना ही नहीं, और क्रेडिट भी हमें नहीं मिला। दैट इज़ नॉट राइट। ओके ओके, तो देखिए, और ये कौन है? हमारे गणपति बप्पा, है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या? ये हमें विद्यादान देते हैं। ठीक है, इन्होंने भी अपने ही जो फोटो यानी मूर्ति से भी उन्होंने हमें बहुत से ज्ञान दिए हैं, लेकिन हमने उसे रियलाइज़ ही नहीं किया। देखो, गणपति बप्पा का वो जो मूर्ति होता है, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है? गणपति बप्पा जो हैं
आधा क्या है, उनका सर कैसा है, हाथी की तरह, और उनकी बॉडी जो है इंसान की तरह होती है। तो आप इसको साइंस से रिलेट कर सकते हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये आइडिया हमें गणपति बप्पा को देख के ही पता चलता है कि ये है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन हम ये मानते हैं कि भगवान शिव जी ने जादू कर दिया और उनका सिर जुड़ गया। आज भी हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, साइंस के डेवलपमेंट की वजह से हम लोग अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो गणपति बप्पा ने उस युग में उन्होंने बता दिया था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज़ पॉसिबल, और धीरे धीरे हम लोग भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना सीख गए और धीरे धीरे वो और डेवलप हो रहा है। तो देखिए, माइथोलॉजीज और पुराणों में से बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज़ मिले तो हैं, लेकिन क्रेडिट हमें नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट आता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में आपने ये श्लोक तो ज़रूर सुना होगा, युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये जो हनुमान जी थे बड़े ही नटखट थे, जैसा कि बताया गया है कि उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि सूर्य को आम का फल समझ के या फिर फल समझ के उन्होंने खा लिया था, ठीक है। तो उसमें लिखा है युग सहस्र योजन पर भानु, यानी कि अर्थ से हमारे पृथ्वी से सन का डिस्टेंस कितना है, आपको पता है? देखिए, इसमें लिखा है 1 युग मतलब 1200, सहस्र मतलब 1000 एंड 1 योजन मतलब 8 माइल्स। कुल मिला के हमें पता चला है कि इसका मतलब होता है 153,600,000 किलोमीटर, ठीक है। जो कि अभी जैसे 1.53 मिलियन हो गया ना, 1.53 बिलियन किलोमीटर। तो ये जो है अभी जो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, ये बिल्कुल उनके आसपास ही है। तो यानी कि अर्थ से सन का डिस्टेंस हमें पहले से ही पता था, लेकिन दोबारा साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बताया कि ये है। लेकिन हालांकि हमें ये पहले पता था, जो कि हनुमान चालीसा में बिल्कुल ही लिखा हुआ है, लेकिन देखिए हमें ये भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियाँ थे वो भी बड़े ही इंटेलिजेंट थे, वो कोई साइंटिस्ट से कम नहीं थे, उन्होंने पहले से ही बता दिया है, लेकिन हमने रियलाइज़ बहुत ही बाद में किया। और एक आता है महाभारत युद्ध, ये तो बड़ा ही फेमस है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के वेपन्स यूज़ किए गए थे। ये आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सैनिक थे उनके मारे गए थे। और उसी आइडिया के ऊपर अभी के न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो आप सोचिए, ये आइडिया हमें बहुत करोड़ों सैकड़ों सालों पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया था। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की, फिर जाके रिलेट करे, अच्छा ये था, लेकिन क्रेडिट हमें बिल्कुल ही नहीं मिला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पहले से पता है, लेकिन हमने रियलाइज़ बहुत लेट में किया। नेक्स्ट आता है, ये तो आपको पता है, रामायण में जो रावण थे उन्होंने पुष्पक विमान में आके मैया सीता को क्या किडनैप किया था, मतलब ऐसा बोला जाता है उसमें। तो ये जो पुष्पक विमान है, आपने देखा होगा जो रामायण जो सीरियल आता था उसमें ये उड़ता था, ठीक है। रावण के जादू से उड़ता था, डू यू थिंक सो? क्योंकि देखो अभी का एरोप्लेन जो है वो भी उड़ता है, तो उस टाइम रावण भी इतने इंटेलिजेंट है, वो भी माना जाता है कि रावण वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने उस टाइम पे एरोप्लेन बनाया था, जिसके आइडिया को इस्तेमाल करके अभी के एरोप्लेन बन रहे हैं, है ना। उसका शेप भी आप देख सकते हो, बर्ड की तरह है। तो बर्ड जैसे उड़ सकता है, उन्होंने भी दिमाग लगाया, तो उसी के डिज़ाइन से वो बनाया। तो यानी कि हालांकि उस टाइम में ऐसा ना हो, ऐसा दिखने वाला ना हो, क्योंकि ये सीरियल में बनाए, लेकिन अगर रावण के पास ये पुष्पक विमान था, क्योंकि जो उल्लेख है, यानी कि उस टाइम उन्हें जो एरोप्लेन के डिज़ाइन के बारे में ज़रूर पता होगा, तभी तो उड़ने के काबिल उन्होंने कुछ विमान बनाया था, है ना। नेक्स्ट आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि आउटसाइड द मदर बॉडी हम फर्टिलाइजेशन करते हैं और एम्ब्रियो बना के हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उस टाइम के टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि क्या कौरव पैदा हुए थे, है ना, तो उन्होंने उस टाइम का टेस्ट ट्यूब बेबी इतना डेवलप था कि आउटसाइड द मदर बॉडी दे कैन डेवलप एम्ब्रियो इनटू ए यंग वन, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है
उसी का एक पार्ट है जो कि हमने रियलाइज़ नहीं किया। हमने सोचा कि यह जादू कुछ था जो कि हंड्रेड्स ऑफ बेबीज़ एक ही साथ पैदा हुए, लेकिन इट वॉज ए मोर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इसीलिए कहा जाता है दे वर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबीज़। हालांकि कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आप कनेक्ट करके देखो, यू विल फाइंड इट कि रिलेटेबल है, ऐसा ही हुआ था, वरना कैसे होगा ये, है ना। साइंस इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ना। तो धीरे धीरे ऐसा भी क्या पता ऐसा है कि मदर के बॉडी के बाहर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट पे बेबी कैन बी डेवलप्ड, राइट। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये अच्छा लगा या नहीं, और आपके पास अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन शेयर विथ मी सो दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. So with this, I would like to request you be a part of our eTuition family and don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy and thank you. And never miss a video from our side on Sundays. Okay?